अस्सलाम वालेकुम। आज अप्रैल की 10 तारीख है। अभी मैं ये सेब के इस दरख्त पे मज़ीद एक वैरायटी का पैबंद लगाऊंगा। अक्सर औक़ात मुझसे पूछा जाता है कि आप हमें तारीख़ बताएं जी कि हम पैबंद किस तारीख़ को लगाएं। वक्त का तयन मेरे लिए करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में उसी तारीख़ में मौसम मुख्तलिफ होगा। मसलन अगर हम वस्ती पंजाब को लें, या मौसम बहार का वक्त जो है वो फरवरी के शुरू से कॉम्पलें निकलना शुरू हो जाती है, किसी दरख्त पे चंद दिन पहले, किसी पे बाद में। तो मौसम बहार से लेके मौसम ख़ज़ां तक पैबंदकारी का अमल किया जा सकता है। इसमें से अगर आप इंतहाई सख्त गर्मी के मौसम में पैबंद लगाएंगे तो उसकी कामयाबी के इम्कानात कम होते जाएंगे, क्योंकि गर्म और खुश्क मौसम जो है वो उससे सायान बहुत जल्दी खुश्क हो जाएगा। इसके अलावा आप अगर सख्त सर्दी के मौसम में करेंगे तो वो भी उसकी कामयाबी को मशकूक बना देगा। ये सब जो लोकल फैक्टर हैं, अगर आप इनको ज़हन में रख के वक्त का तयन खुद करें तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। और इससे बेहतर मशवरा मैं ये दे सकता हूँ कि आप जिस दरख्त पे आपने पैबंद लगाना है, आप उसके करीब जाएं और उससे पूछें। पूछने का मकसद ये है कि आप दरख्त को देखें तो वो दरख्त खुद आपको बताएगा कि उस पे कौन सा मौसम है। जब उस पे नए पत्ते, नए बर्ड्स जो हैं वो उभरने शुरू हो रहे हैं, नई कॉम्पलें फूट रही हैं, तो इसका मतलब है कि उस पे बहार का मौसम आ रहा है और वो सबसे बेहतरीन वक्त है पैबंद लगाने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने वो मौसम किसी वजह से मिस कर दिया है तो आप पैबंद नहीं लगा सकते। आप पूरा साल पैबंद लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप जिस वक्त का तयन करेंगे उसके हिसाब से आपको कुछ मज़ीद फैसिलिटीज़ मुहैया करनी होंगी। मसलन अगर आप मौसम सरमा में, जबकि सभी दरख्त सोए हुए हैं, आप पैबंद उस वक्त भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ऐसे हालात पैदा करने होंगे कि वो पौधा है वो समझे कि मुझ पे बहार का मौसम आ गया है। पैबंद को मज़ीद कामयाब बनाने के लिए अगर आप उस पर मौसम बहार का समा पैदा करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने चंद साल पहले मौसम सरमा में पैबंद लगाए थे और मैंने एक आर्जी सा टेंट बना के प्लास्टिक का, तो उसमें एक हीटर रख के तो उन्हें वो मौसम मुहैया किया था और सभी पैबंद जो हैं वो कामयाबी से उन्होंने उगना शुरू कर दिया था। तो ये बात ज़हन में रखें। आप अपने लोकल जो अवामिल हैं उनको अपने ज़हन में रखते हुए आप ख़ुद फ़ैसला करें कि आपको कौन से वक्त का इंतखाब करना है। दोपहर की बजाय आप सुबह को पैबंद लगाएं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप मौसम बहार का इंतखाब करें तो उसकी कामयाबी के इम्कानात जो हैं वो ज़्यादा होंगे। अगर आप जून जुलाई की जो चिलचिलाती धूप है उसमें पैबंद का इंतखाब करेंगे तो उसकी कामयाबी के इम्कानात और ज़्यादा कम होते जाएंगे। आप जब मौसम बरसात शुरू होता है
تو اگر آپ اس وقت پیمند لگائیں تو ہوا میں نمی کا تناسب بہت زیادہ ہے اور اس وقت پیمند کی کامیابی کے امکانات اور بھی زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور وقت کا انتخاب آپ خود کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر درخت باہر زمین میں لگا ہوا ہے تو جب تک وہ اس کی شاخیں اس کے پتے بڑھ رہے ہیں نکل رہے ہیں تو آپ آسانی کے ساتھ پیوند لگا سکتے ہیں۔ ابھی یہ میرے پاس ایک ویرائٹی ہے اور اس پیوند کے لیے میں نے اس شاخ کا انتخاب کیا ہے۔ سائز تقریباً برابر ہے، تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اس پہ سیڈل گرافٹ کا طریقہ استعمال کرتے ہوئے پیوند لگاؤں گا۔ اس طریقے سے پیوند لگانے میں کامیابی کے بہتر امکانات ہیں۔ صرف ایک بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور وہ ہے پیوند کی کٹائی۔ تو یہ شاخ کا جو فالتو حصہ ہے اسے میں نے کاٹ دیا ہے۔ ابھی میں اس کے دونوں اطراف میں اوپر اور نیچے 2 متوازی کٹ لگاؤں گا۔ یہ روٹ سٹاک پہ میں نے کٹائی کر دی ہے۔ ابھی سب سے مشکل مرحلہ ہے اور وہ ہے سایان پہ کٹائی۔ تو اس کے لیے آپ سایان کے آخری حصے کو تھوڑا سا چھوڑ کے اس پہ چاقو رکھیں اور یہ نیچے کی طرف کٹائی شروع کریں۔ اس کے لیے آپ اگر اپنے اس انگوٹھے کو دوسرے انگوٹھے سے لاک کر لیں اور ایسے راکنگ کا عمل کرتے ہوئے کٹائی کریں تو وہ زیادہ سیف اور بہتر ہوگی۔ یہ یقین کریں کہ آپ جلد بازی میں ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کے ہاتھ پہ کوئی زخم آئے۔ ابھی چاقو کو نکال لیں اور یہی عمل شاخ کے دوسری طرف۔ یہ اس درمیان میں سے نکال لیا گیا ہے اور یہ ہے وہ سایان۔
इसे आप इसके ऊपर फिट करके देख सकते हैं। इसकी लंबाई में उसी लिहाज से कमोबेशी की जा सकती है। तो ये मैं इस कटाई को थोड़ा सा लंबा कर रहा हूँ। अगर दोनों की मोटाई बराबर हो तो फिर कैम्बियम की सतह को मिलाने में ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आएगी। फालतू पट्टी को काट दे। अगर आप तकरीबन 3 बड रखते हुए बाकी का सायान काट दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अभी मैं यही सीलेंट इसके शाख के इस हिस्से पे इसका एक हल्का सा कोट कर रहा हूँ और ये इसे खुश्क होने से बचाएगा। और अभी मैं इस पे इसकी वैरायटी का नाम और तारीख का इंदराज कर रहा हूँ। ये है बेंज रेड, ये वैरायटी का नाम है। और इसके साथ ये पैबंद जो है ये मुकम्मल हो गए। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो अपने दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मेरा वजूद इस वसी दुनिया में एक छोटे से छोटे नुक्ते से भी कई मिलियन छोटा है। अगर आप एक दफ़ा मुझे गुम कर देंगे तो फिर शायद आपके लिए मुझे ढूंढ निकालना मुश्किल हो जाए। तो क्यों ना इससे बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपके लिए मुझ तक रसाई आसान होगी। शुक्रिया।